आज का सुविचार। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सुप्रभात। तो ये है आज का सुविचार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भाई नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 7 बजे से शुरू हो रहा है। तो हो गई है हमारी प्यारी से गुड मॉर्निंग। तो आप कैसे हो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बिल्कुल आपकी दिनचर्या अच्छी रहे। तो सुबह के यहाँ का मौसम आज बिल्कुल साफ़ बना हुआ है। तो हल्के हल्के से बादल भी आ चुके हैं। तो धूप अभी वहाँ पास चढ़नी में पहुँच चुकी है। तो आजकल हमारे यहाँ भी जल्दी धूप लग जाती है। तो यह सुबह का यहाँ का व्यू और कुछ इस तरह से अब हमारे खेतों से बर्फ़ भी जा चुकी है। तो हल्के फुल्के काम लोगों के अब हो चुके हैं शुरू। तो देखते हैं हमारी आज की दिनचर्या कैसी रहती है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो मम्मी जी भी चले हैं अभी नीचे की ओर। तो ये देखो जी, मेरा किल्टा भी है बिल्कुल रेडी और उमा भी सुबह सुबह ही लग पड़ी है कुछ सफाई करने। तो सफाई पता नहीं आज क्यों हो रही है इतनी सुबह। तो इस तरह से हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है। तो आज अभी का पेपर तो नहीं है फ़िलहाल। तो अंशी को जाना पड़ता है स्कूल। तो अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो मैं चल पड़ा हूँ अब गोबर लेके खेत की ओर। तो मुझे वापसी में लाना है घास। तो हमारी टोली में थोड़ा सा ही घास रह रहा है अब। तो हमेशा की ड्यूटी आपको पता ही रहती है गोबर ले जाने की। तो ये वाले खेत में मैंने जगह रखी है जापानी फलफ्यू को बीजने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैंने अभी उसका बीज नहीं बीजा है। तो जब उसके पेड़ तैयार होंगे तो इस एरिया में मैं उनको लगाऊंगा, क्योंकि बाकी तो मैंने हर जगह लगभग पूरे ही कर दिए हैं छोटे मोटे पेड़ जो भी है, प्लम वगैरह, खुमानी। तो मैंने आज अपने गोबर का किल्टा यहीं पे गिरा दिया है। तो अब ले जाना है मुझे यहाँ से घास वापस। तो अभी भी लगा है अपने पेपर की तैयारी के लिए कुछ पढ़ाई करने और अंशी भी कुछ ऐसे किताब मुंह खोल के पास पता नहीं पढ़ रही है कि क्या कर रही है। तो आज के दिन के अब 9:30 अभी हो चुके हैं। तो मैं चल पड़ा हूँ आज ग्राम पंचायत में मीटिंग में कुछ। तो साथ में मैं लाऊंगा खेत से खाद, क्योंकि मुझे लगाने हैं सब्जी के लिए थोड़े से आलू। तो कुछ इस तरह से अब मैं चल पड़ा हूँ। तो मुझे जाना है अभी वहाँ पार। तो वहाँ है हमारी पंचायत घर। तो मिलते हैं अब रास्ते में। ये देखो जी, हमारे रोड में अभी भी बर्फ़ है। तो अभी तो गाड़ी ऊपर नहीं आती, इसमें केवल नीचे ही जाती है। तो मुझे जाना है अभी इस लोकेशन पे। पहले जाऊंगा मैं अपने खेत में। तो कुछ मुझे सीढ़ी भी अंदर रखनी अपनी और कुछ खाद भी ले आनी है घर के लिए, क्योंकि थोड़े से आलू भी लगवाने हैं। तो ये कुछ इस तरह से फिसलन वाला रास्ता है अभी फ़िलहाल यहाँ पे। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं अपने छोटे से वाटरफॉल के पास, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा पानी से थोड़ा सा ज़्यादा सा दिख रहा है। तो बाकी टाइम यहाँ पे बहुत कम पानी होता है। तो आजकल बर्फ़ लगने के बाद पानी का जल स्तर भी काफ़ी बढ़ चुका है यहाँ पे। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपने खेत में और मैंने इतनी सी खाद कर दी है, क्योंकि थोड़े से ही आलू बीजने हैं मुझे। तो इतनी खाद से हो जाएगा। तो बाकी आलू तो मुझे यहीं पे बीजने हैं। तो ये है मेरा खेत कुछ इस तरह से, क्योंकि काफ़ी दिन बाद आया हूँ मैं यहाँ पे। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं आधे रास्ते में। तो रास्ते में मिला मुझे लोकेश बगलाट। तो ये अपने खेत में कुछ काम कर रहा है, कुछ पौधे में इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। आरी चला रहा है, इंस्पेक्शन का ही करनी देना है। तो ये है पिंकू चाचू का खेत और पिंकू चाचू की लेबर भी लगी है गोबर वगैरह ढोने। कुछ बड़े ज़ोरों शोरों से काम चला हुआ है। और ये है यहाँ का कुछ व्यू। तो है यहाँ से कुछ गिरी गंगा का व्यू भी दिखता है यहाँ से। तो फाइनली मैं जगतेली से पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। तो मुझे लगे आने में कम से कम
1 घंटा, क्योंकि मुझे बीच में पिंकू चाचू मिले थे, उनके साथ बात की। तो ये यहाँ का कुछ शानदार सा व्यू। तो अब मैं पंचायत के पास पहुँचने वाला हूँ। कुछ इस तरह का व्यू दिखता है यहाँ से हमारे नावर वैली का, और ये साथ ही में ही है हमारी स्थानीय ग्राम पंचायत। तो अब मुझे जाना है यहाँ पे। तो ये है कार्यालय ग्राम पंचायत खाला। तो कुछ इस तरह से सभी लोग भी आने शुरू हो चुके हैं, और हमारे वाइस प्रधान जी और जो पंचायत वार्ड मेंबर है वो भी पहुंच चुके हैं लगभग सभी। तो हमारे प्रधान जी भी थोड़ी देर में शायद आ रहे हैं, और सेक्रेटरी साहब और लबू चाचा भी टीर से लगभग 2-2.5 फीट बर्फ़ में पहुंच चुका है। तो पंचायत भवन में आते ही सबसे पहले पानी और अब कुछ चाय का प्रबंध भी है यहाँ पे। तो मुकेश यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा है। थैंक यू। तो दिन के अब लगभग 11:30 भी हो चुके हैं, और मेरा काम पंचायत से हो चुका है क्लोज। तो जो मुझे पंचायत में काम करना था, वो प्रधान जी और हमारे सेक्रेटरी जी और जो हमारे पंचायत के सदस्य सभी ने जो है हेल्प की है, और मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे जाना है अब यहाँ से रोडू। तो रोडू में होगा मेरा इससे अगला काम। तो कुछ इस तरह से बैठे हैं यहाँ पे हमारे पंचायत के सदस्य और स्थानीय लोग। कुछ अंदर है तो वहाँ वीडियो तो नहीं बना सकते हैं, तो अब जाना पड़ रहा है रोडू। तो मिलते हैं अब रास्ते में। तो अब पंचायत से भी अब चल पड़े हैं हम रोड की ओर। मैं जाऊँगा कुली भाई के साथ। तो कुली भाई की गाड़ी यहाँ है रोड में, तो अब जाते हैं हम इस गाड़ी में। तो अब हमारा सफ़र पहुँच चुका है जगटेली नाले में। तो काफ़ी धूप है यहाँ पे भूत नाला भी बोला जाता है। और ये चाची वगैरह भी बैठे हैं, तो इन्होंने भी जाना है शायद रोड तक। तो कुछ इस तरह से दादी भी बैठे हैं। तुम आए रोई थी कुंभ रोई थी तुम केड़े रोए कुंभ रे तुम रे यात्रा। ये दादी जी अभी प्रयागराज में महाकुंभ से स्नान करके भी आए हैं, तो बड़े खुश हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा सफर चला हुआ है अब। तो हमारा सफर पहुंच चुका है भोज चाचू की दुकान से भी आगे। तो इस तरह से अब हमारा सफर भी पहुंच चुका है पुजाली नंबर 4। तो ये है दीप्त रुद्र महाराज जी का मंदिर। तो अब हमारा सफ़र यहाँ से होता है रोडू की ओर शुरू। तो हमारा सफ़र अब पौधार्स को भी कर चुका है क्रॉस। तो यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है नावर वैली रोड का। तो इस तरह से हमारा सफ़र अब मैनली में पहुँच चुका है। तो यहाँ से हम NH में होते हैं प्रवेश। ये देखो जी, आजकल बांस भी काफ़ी पहुँच चुके हैं, क्योंकि इसके बाद नेट वगैरह लगनी है सेब में। तो ये है नेटा जी के सिस्टर, जिन्हें हमारे साथ दूर तक आना है। तो अब हम पहुँच चुके हैं रोडू पार्क के पास। तो आजकल यहाँ पे बाज़ार में चहल पहल भी थोड़ी पिछले दिनों के मुकाबले ज़्यादा है। उतनी ज़्यादा भी नहीं की, बहुत ही ज़्यादा पर। तो अब हम पहुँच चुके हैं रोडू में। तो यहाँ पे लगा है कुछ हल्का सा जाम। तो रोडू में आजकल जाम तो लगा ही रहता है।
तो कुलदीप भाई के साथ हमारा सफ़र यहीं तक का था। इन्होंने जाना है वापस मैनली। ये है हमारे फिस्टा जी। तो अब मुझे पैदल ही जाना पड़ रहा है यहाँ से बाज़ार के लिए, क्योंकि कुली भाई का सफ़र वहीं तक था। तो उतनी चहल पहल भी नहीं है बाज़ार में, और काफ़ी गर्मी भी है यहाँ पे। तो मैं तो मोटी स्वेटर पहन के चला हूँ, तो बहुत से लोग एक कमीज़ में ही है आज बाज़ार में। तो ये है हमारे रोड बाज़ार का नया बस स्टैंड और हॉस्पिटल। तो कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ का। तो फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं अपनी लोकेशन पे जहाँ पे मुझे जाना था। तो मैं पहुँच चुका हूँ शिकड़ू महाराज देवता जी के प्रांगण में। तो कुछ इस तरह का है यहाँ का व्यू, और मुझे जाना है वहाँ पर वेलफेयर ऑफिस में, तो वहाँ है काम। तो फाइनली यहाँ पे मेरा काम हो चुका है। तो अब चल पड़ा हूँ मैं वापस घर की ओर। तो देखता हूँ बस गाड़ी क्या मिलता है मुझे। अब पहुँच चुका हूँ मैं सिक्किम फास्ट फूड कॉर्नर में। तो यहाँ पे कुछ लेते हैं फास्ट फूड में। फास्ट फूड पे तो फ़िलहाल यहाँ से ऑर्डर किया है मैंने फ्राइड राइस। तो कुछ इस तरह से हमारा सूप वगैरह भी आ चुका है। तो देखते हैं कैसा बना है, पहली बार आया हूँ तो कुछ काफ़ी टेस्टी सा था। इस तरह से मेरे फ्राइड राइस भी आ चुके हैं। तो इन्हें खा के मुझे जाना पड़ रहा है अब तुरंत ही घर। तो कुछ सामान भी लेना है। तो मैंने बाज़ार में कुछ सामान लिया और अब चल पड़ा हूँ मैं घर की ओर। तो मुझे पार्क के पास से मिल चुकी थी लिफ्ट। तो अब मैं चल पड़ा हूँ गाड़ी में घर की ओर। तो ये गाड़ी हमारे घर तक ही जाएगी। घर बिल्कुल गांव तक ही जा रही है, क्योंकि से वहाँ पे कुछ है काम। तो अब हमारा सफ़र पुजाली से भी होता है घर की ओर। तो ये रोड जाता है गांव की ओर, और इससे भी जा सकते हैं हम। तो इस बार जा रहे हैं हम इस रोड में। ऑडियस जी। तो अब हमारा सफ़र होता है यहाँ से टिलुधार रोड के लिए शुरू। तो ये गाड़ी फ़िलहाल हमारे घर तक ही जा रही है। तो मैं आज इसी में ही जाऊँगा। तो पहली बार हुआ कि रोड से गाड़ी सीधी घर तक ही मिली आज। तो अब हमारा सफ़र श्लोनु मंदिर के पास से भी आगे निकल चुका है। तो ये है मिस्टर थोड़ूराम, जिसकी गाड़ी में आज मैं कर रहा हूँ सफ़र, और ये इनका बेटा तो अक्षय। तो ये पूरे नाव क्षेत्र में अपनी गाड़ी की सर्विस दे सकता है, क्योंकि इसका टैक्सी नंबर है। तो आपको मैं इसका फ़ोन नंबर भी बताता हूँ। क्या है? 88 941 75 347। ये इनका नंबर है। तो आप कहीं भी टैक्सी के लिए कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी इनसे। तो आप इनकी गाड़ी को बुकिंग दे सकते हो कभी भी एट ए टाइम। तो क्योंकि जितनी नज़दीक में हमारी गाड़ी होती है तो उतना सबका फ़ायदा होता है। तो ये टैक्सी नंबर की गाड़ी है। तो आप भी इन्हें सेवा का मौका दें। नंबर मैंने आपको बता दिया है, तो आप देखें और नंबर को नोट करें। तो हमारा सफ़र अब पहुंच चुका है टिलुधार में। तो ये है टिलुधार जोगटा ब्रदर के घर कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे अक्षय उतारा है अपनी खाद। तो ये गाड़ी है बुलेरो गाड़ी। तो आप इसमें बुकिंग कर सकते हो कहीं भी जाने के लिए, इमरजेंसी में कभी भी। तो ये है हमारा कोल्ड स्टोर। तो यहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है जब पड़ती है एक बारी। तो अब ये लगभग अप्रैल तक रहेगी, हमें यहाँ देखने को मिलती रहेगी।
तो आज की शाम के अब 4 भी बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं अपने खेत में, तो जहां से मुझे ले जाने थे आलू घर। तो ये कर दिए हैं मैंने इसमें आलू, तो इतने से आलू लगाएंगे। यदि आज टाइम रहा तो आज लगाऊंगा, नहीं तो कल सुबह करूंगा इनको लगाने की कोशिश। तो अब चल पड़ा हूँ मैं यहाँ से घर की ओर। तो उमा भी रास्ते में पहुँच चुकी थी, तो उमा के पास दे दिए हैं मैंने अब आलू। तो ये हमें बीजने हैं अभी शायद। तो अभी ला रहा है पानी। तो आज के दिन के अब 4:30 भी हो चुके हैं और मेरा लंच भी हो रहा है कुछ कड़ी और चावल के साथ। तो अभी पहुंचा हूँ मैं घर में, तो अब देखते हैं इसके बाद क्या काम होता है। पहले खाना खाता हूँ, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो इस तरह से अभी भी लगा है पढ़ाई करने और अंशी भी लगे अपने स्कूल का काम करने। तो मम्मी जी उल्टे हाथ से लगे हैं प्रेस करने। तो शाम के अब 6 भी बज चुके हैं, तो आलू लगाने का प्रोग्राम फ़िलहाल हो चुका है कैंसिल। तो कल करेंगे उसको लगाने की कोशिश। तो देखते हैं कल लगा पाते हैं या नहीं। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो कुछ इस तरह से चला हुआ है प्रेस लगाने का प्रोग्राम। तो अब उमा ने संभाल दिया है प्रेस लगाने का काम। तो आज के दिन के अब 8 भी बज चुके हैं और हमारा हो रहा है डिनर। डिनर में है आज कड़ी, चपाती और कुछ मिक्स वेज। तो अब कर रहे हैं हम अपना डिनर शुरू। तो आज के डिनर के साथ ही हमारा आज का ब्लॉग भी होता है समाप्त। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आप सभी के लिए शुभ रात्रि। तो तरह से आपका दिन भी शुभ हो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।